ढोलकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। खेत में होने वाली पैदावार से उसके परिवार का पेट भरता था। इसलिए वह दिन भर कड़ी मेहनत करता ताकि उसके खेत में अच्छी पैदावार हो सके। बुआई का समय आ चुका था। हरिराम अपने खेत में बुआई के काम में लगा हुआ था। एक दिन खेत में गड्ढा खोदते समय उसे जमीन में गड़ा हुआ एक मटका मिला। वह मटका आकार में बहुत बड़ा था। इतना बड़ा था कि उसमें एक इंसान भी आ जाए। हरिराम मटके को देखकर सोचने लगा और बोला, अरे इतना बड़ा मटका, इसमें तो एक साथ कई लोगों का खाना बन जाएगा। इसे घर ले चलता हूँ। जब किसी अवसर पर घर में मेहमान आएंगे तो यह मटका काम आएगा। उसने मटके को जमीन से निकाला और खेत के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद वह फिर से काम में जुट गया। दोपहर में जब खाने का समय हुआ तो उसके पास एक आम पड़ा था। उस आम को उसने वह मटके में डाल दिया। सोचा खाना खाने के बाद आम खाऊंगा, और वह पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गया। खाना खाकर जैसे ही वह उठा, उसकी नजर मटके में पड़े वह आम पर पड़ी। वह यह देखकर चकित रह गया कि मटके में एक नहीं बल्कि दो आम थे। हरिराम ने दोनों आम मटके से बाहर निकाल लिए। फिर उसमें एक छोटा पत्थर डाल दिया। देखते ही देखते उस एक पत्थर के दो पत्थर हो गए। हरिराम को समझते देर नहीं लगी कि वह कोई साधारण मटका नहीं है, बल्कि जादुई मटका है जो किसी भी वस्तु को दो गुना कर देता है। हरिराम जादुई मटका अपने घर ले आया। जादुई मटका देख उसकी पत्नी ने पूछा, यह मटका कहाँ से लेकर आए? हरिराम ने कहा, यह कोई सामान्य मटका नहीं है। यह एक जादुई मटका है जो किसी भी वस्तु को दो गुना कर देता है। अब हरिराम को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती तो वह उसे जादुई मटके में डाल देता। मटके से एक के बदले उसे दो चीजें मिलती। जादुई मटका हर चीज को दो गुना कर देता था, फिर चाहे वो खाने की चीज हो, कपड़ा हो, सोने के सिक्के हो। हरिराम को अब किसी चीज की कमी न रही। वह दिन पर दिन धनवान होता गया। हरिराम की समृद्धि की बात उस राज्य के राजा के पास पहुंची। तब राजा ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि जाओ उस हरिराम पर नजर रखो और जानकारी लावो कि वह इतनी जल्दी इतना धनवान कैसे बना। कई दिन हरिराम के घर का चक्कर लगाने के बाद एक दिन गुप्तचरों को किसान के जादुई मटके का भेद पता चल गया। उन्होंने यह भेद राजा को जाकर बताया। राजा लालची था। जादुई मटके के बारे में जानकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह मटका हरिराम के पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और वह जादुई मटका अपने पास लेकर आओ। जब सैनिक जादुई मटका लेकर राजा के पास पहुँचे तो हरिराम भी पीछे पीछे वहां आ गया। राजा के पूछने पर हरिराम बोला, यह मटका जादुई है और मुझे यह मटका अपने खेत में मिला था। राजा बोला, राज्य की भूमि से मिली किसी भी वस्तु पर सर्वप्रथम राजा का अधिकार होता है। इसीलिए इस जादुई मटके पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। हरिराम क्या कहता? वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। राजा जादुई मटके को पास से देखने के लिए अपने सिंहासन से उठा और मटके के पास जाकर उसे देखने लगा। मटके को बाहर से देखने के बाद राजा ने सोचा कि जरा इस मटके के भीतर झांक कर तो देखूं कि आखिर इसमें जादू कैसे होता है। राजा जादुई मटके में झांकने लगा। इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाया और वह मटके के अंदर जा गिरा। फिर क्या था? जादुई मटके ने अपना काम कर दिया।
एक के बदले अब 2 राजा मटके से बाहर निकले। दोनों राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे यह झगड़ा बढ़ता गया। सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर टूट पड़े। कोई राजा जीवित न बचा, दोनों मारे गए। जादुई मटका अभी भी वहीं पड़ा था। हरिराम ने सोचा कि इस मटके के कारण वह फिर कहीं किसी समस्या में न पड़ जाए, इसलिए उसने उस जादुई मटके को उठाया और खेत में ले जाकर फिर से जमीन में गाड़ दिया। हरिराम अपने घर आ गया और उसके बाद से पहले जैसा जीवन जीने लगा, लेकिन उसे कभी किसी चीज का लालच नहीं था, इसलिए वह अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहा।